किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, प्याज के भाव केवल आवक और डिमांड से तय नहीं होते, बल्कि स्टॉकिस्टों की रणनीति, किसानों की सोच, व्यापारियों का व्यवहार, उपभोक्ताओं का मनोविज्ञान और निर्यात की स्थिति, इन सभी का संयुक्त प्रभाव बाजार की दिशा तय करता है। यही कारण है कि कई बार आवक कम होने के बावजूद खरीदारी कमजोर रहती है और भाव में अपेक्षित तेजी नहीं आती, जबकि कुछ परिस्थितियों में अधिक आवक होने के बाद भी बाजार में लगातार मजबूती देखने को मिल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण बाजार का मनोविज्ञान है। पिछले कई वर्षों तक प्याज अपेक्षाकृत कम भाव पर उपलब्ध रहने के कारण उपभोक्ताओं की मानसिकता कम कीमत पर खरीदने और अधिक उपयोग करने की बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही भाव उनकी आदत और अपेक्षा से ऊपर पहुंचे, उन्हें प्याज महंगा लगने लगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी खपत कम कर दी, जिससे बाजार में मांग कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। इसी दौरान कई छोटे व्यापारियों ने इस बदलती मानसिकता को समझे बिना लगातार खरीदारी की, लेकिन अपेक्षित मांग नहीं मिलने और भाव में तुरंत सुधार न होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि वर्तमान समय में कई मंडियों में खरीदारी अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई दे रही है। यदि प्याज के निर्यात की बात करें, तो पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह निर्यात गतिविधियों में भी कुछ कमजोरी देखने को मिली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश को प्याज का निर्यात फिलहाल पूरी तरह बंद है। ऐसे में भारत से मुख्य रूप से प्याज मलेशिया, श्रीलंका और अरब देशों में भेजा जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित भाव नहीं मिलने के कारण निर्यातकों की खरीद भी प्रभावित हुई है। पिछले सप्ताह की तुलना में कंटेनरों की आवाजाही में लगभग 50% तक की कमी देखने को मिली। यानी जितने कंटेनर पहले भेजे जा रहे थे, उनकी संख्या लगभग आधी रह गई। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया और बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली। प्याज निर्यात और आने वाले दिनों में तेजी के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग प्रीमियम ग्रुप में करेंगे। इसका सबसे अधिक प्रभाव नासिक की मंडियों में दिखाई दिया, क्योंकि भारत के प्याज निर्यात का बड़ा हिस्सा नासिक क्षेत्र से ही होता है। जब निर्यात की मांग कमजोर होती है, तो वहां की खरीदारी भी प्रभावित होती है और भाव पर दबाव बढ़ जाता है। हालांकि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि कुछ दिनों तक यही भाव हल्की तेजी और मंदी के साथ बने रहते हैं, तो धीरे धीरे उपभोक्ताओं और खरीदारों की मानसिकता फिर से बदलने लगती है। जो भाव आज महंगे लग रहे हैं, वही कुछ समय बाद सामान्य या सस्ते महसूस होने लगते हैं। इसके बाद मांग में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है और बाजार की ट्रेंड लाइन भी बदल सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इस सप्ताह प्याज का बाजार कभी हल्की तेजी तो कभी हल्की मंदी के साथ चलता हुआ दिखाई दे सकता है और फिलहाल ट्रेंड लाइन भी इसी प्रकार की स्थिति का संकेत दे रही है। इसलिए प्याज के बाजार में केवल आवक, भाव या निर्यात देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता। बाजार के पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान, डिमांड, निर्यात, स्टॉकिस्टों की रणनीति और ट्रेंड लाइन को समझना भी उतना ही आवश्यक है। बड़े व्यापारी और स्टॉकिस्ट भी अपने खरीद बिक्री के निर्णय इन्हीं संकेतों के आधार पर लेते हैं। इन्हीं सभी पहलुओं, मनोविज्ञान, बाजार विज्ञान, निर्यात, ट्रेंड लाइन और वास्तविक परिस्थितियों का गहन विश्लेषण समय समय पर हमारे प्रीमियम ग्रुप में साझा किया जाता है। यदि आने वाले दिनों में बाजार में कोई नया समीकरण बनता है, तो उसकी विस्तृत जानकारी और संभावित ट्रेंड लाइन की चर्चा भी प्रीमियम ग्रुप में की जाएगी। जो किसान भाई और छोटे व्यापारी समय रहते सही और सटीक निर्णय लेकर बेहतर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।